मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। गुड़िया बेटी, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से भोजन दूँ? और अगर अभी मैं भोजन लेने जाऊंगी तो मैं काम पर जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। अगर मैं काम पर लेट से जाऊंगी तो कालू कौवा सेठ मुझे काम से निकाल देंगे, इसलिए अभी मैं भोजन लेने भी नहीं जा सकती। तो मैं वापस आऊंगी तब ले आऊंगी तुम्हारे लिए भोजन। मम्मा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आप तो शाम को आएंगी, तब तक मैं भूखी थोड़े ना रहूंगी। आप ले आओ ना भोजन। गुड़िया बेटी, मेरी बात समझो, मैं आऊंगी वापस तब भोजन ले आऊंगी मेरी बेटी। मम्मा तो ऐसा करो, आप काम पर जाओ, मैं भोजन लेने चली जाती हूँ। वैसे भी मैं एक दो बार आपके साथ गई हूँ तो मुझे पता है कि भोजन कहाँ मिलता है। नहीं गुड़िया बेटी, तुम अकेले बाहर भोजन लेने मत जाओ, मैं ले आऊंगी भोजन, तुम अकेले कहाँ भटकोगी। मम्मा, आप बात समझो, आप जाओ, मैं चली जाऊंगी भोजन लेने, मुझे सब पता है। हाँ ठीक है बेटी, तो तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है मम्मा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ये कहकर गुड़िया तो भोजन लेने के लिए निकल जाती है। वो उड़ते हुए काफी दूर निकल जाती है और वो फिर भी उड़ते हुए जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो चीलों के इलाके में आ गई थी। वो उड़ते हुए चली जा रही थी, तब भी वहाँ उसे एक जगह भोजन मिल जाता है। तो वो वहाँ आकर कहती है, अरे वाह, मुझे तो भोजन मिल गया। मम्मा तो सोच रही थी कि मुझे भोजन मिलेगा ही नहीं, लेकिन अब तो मुझे भोजन मिल गया, मैं इसे लेकर घर जा सकती हूँ। गुड़िया बेटी ऐसे कह रही थी, तभी दूर बैठी चील ये सब देख रही थी और वो कहती है, अरे वाह, ये चिड़िया की बच्ची कितनी मुलायम मुलायम है, इसका मांस तो बड़ा अच्छा होगा। मैं जल्दी से जाकर इस पर हमला कर देती और मजे से खाऊंगी मैं इसे। ये कहकर वो चील तो वहाँ आकर उस गुड़िया पर हमला कर देती है और हमले में गुड़िया के पंख पर लग जाती है। तब चील उसे खाने वाली थी कि वहाँ गोरी आ जाती है और वो कहती है, अरे चील, तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम इस छोटी सी मासूम बच्ची को क्यों खाने जा रही हो? तुम किसी और को खाकर अपना पेट नहीं भर सकती हो? हाँ तो क्या करूँ, मैं तो इसे खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है और वैसे भी अब मुझसे शिकार ढूंढा नहीं जाता है, इसीलिए मुझे तो जो भी मिल जाए मैं तो उसे ही खा लेती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मुझे इसे खाने दो। हाँ तो अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो ऐसा करो, इधर से जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा वहाँ एक बहुत बड़ा खरगोश मरा पड़ा है, तुम जाकर उसे खा लो और इस बच्ची को छोड़ दो। ये सुनकर तो वो चील वहाँ से चली जाती है। तब गोरी कहती है, मुझे इस छोटी चिड़िया को इसके घर छोड़ना होगा, क्योंकि इसके पंख में लग गई है, ये अकेले नहीं जा पाएगी। मैं इससे पूछती हूँ कि ये कहाँ रहती है। छोटी चिड़िया, कहाँ रहती हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? वो गुड़िया तो फिर गोरी को अपने घर का पता बता देती है और फिर गुड़िया को लेकर गोरी उसके घर की तरफ उड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानू भी घर आ जाती है। तो वो देखती है कि गुड़िया अभी तक भोजन लेकर घर पर नहीं आई थी। तब वो कहती है, अरे बाप रे, ये क्या, गुड़िया अभी तक घर नहीं आई? वो तो मेरे से पहले की गई थी भोजन लेने और अब तो शाम भी हो गई है। कहीं वो चीलों वाले इलाके की तरफ तो नहीं चली गई? मैंने सुना है कि वहाँ की चीलें तो बच्चियों का शिकार कर लेती हैं। कहीं मेरी गुड़िया का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाकर देखना होगा। ये कहकर रानू अपने घर से निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में तोता मिल जाता है और वो उससे कहता है, अरे रानू, तुम इधर कहाँ जा रही हो और बड़ी घबराई हुई लग रही हो, क्या हुआ है? वो तोते भैया, मैं अपनी बेटी गुड़िया को देखने जा रही हूँ,
वो सुबह की भोजन ढूंढने गई थी, अभी तक घर नहीं आई। कहीं वो चीलों के इलाके की तरफ तो नहीं चली गई? हाँ रानू, तुम सही बोल रही हो। शायद मैंने गुड़िया को सुबह उसी साइड जाते हुए देखा था। तुम जल्दी जाओ, कहीं वो चील उस पर हमला ना कर दे। ये सुनकर रानू तो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो काफी जगह देखती है पर उसे उसकी बेटी नहीं मिलती। तब वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना जाने मेरी बेटी कहाँ है। भगवान उसकी रक्षा करना, बस वो ठीक हो, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर रानू वहाँ से भी उड़ जाती है। तभी वो देखती है कि एक कौवी उसकी बेटी के साथ थी। तब चिड़िया वहाँ आकर अपनी बेटी से कहती है, अरे गुड़िया, तुम इतनी देर से तुम कहाँ थी बेटी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। और कौवी, तुम कौन हो? मेरी बेटी को अपने साथ कहाँ ले जा रही थी तुम? वो गोरी कौवी तो फिर रानू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रानू कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कौवी बहन, जो आपने सही समय पर आकर मेरी बेटी को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो रानू चिड़िया तो फिर अपनी बेटी को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। फिर वो जल्दी अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी के पंख पर पट्टी कर देती है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। तब उसकी बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, मैं आप पर बोझ बन रही हूँ। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। मैं भोजन लेने ना गई होती तो ये सब नहीं होता और वो चील मुझ पर हमला नहीं करती। नहीं मेरी बेटी गुड़िया, ऐसा नहीं कहते। बच्चे कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनते हैं। आप ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरी जान हो। वो रानू तो फिर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रानू भोजन लेकर आ रही थी तो वो देखती है कि जंगल में एक छोटी बच्ची रो रही थी। तब रानू उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे छोटी बच्ची, क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो और यहाँ क्यों बैठी हो? मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत भूखी हूँ और इस जंगल में मेरा कोई है भी नहीं जो मुझे भोजन दे सके। मैं काफी देर से भोजन ढूंढ रही हूँ पर मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। अच्छा चिड़िया बेटी, तुम्हें भूख लगी है तो तुम चिंता ना करो, ये लो तुम ये मेरा अनाज खा लो। वो छोटी चिड़िया तो फिर अनाज खाने लगती है। वो तो बहुत ज्यादा भूखी थी, इसलिए वो तो सारा अनाज खा जाती है। उसे खाते ही वो तो एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर रानू तो चौंक जाती है। चिड़िया, तुमने मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। चिड़िया, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। तुम्हारी बेटी कितनी भूखी थी, फिर भी तुमने अपना भोजन मुझे खिला दिया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया निकली, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं परी जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के साथ। मुझे पता है चिड़िया कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम कभी किसी से कुछ नहीं लेती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद जरूर करके जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ न कुछ जरूर दूंगी। फिर इस तरह रानू जब घर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी का पंख तो बिल्कुल ठीक हो चुका था। तब उसकी बेटी कहती है, मम्मा मम्मा, ये सब कैसे हुआ? मम्मा देखो, मेरा पंख भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। रानू तो फिर अपनी बेटी को सारी बात बताती है और फिर जब वो दोनों माँ बेटी घर से बाहर आकर देखती हैं तो वहाँ तो एक बांस का सुंदर सा घर बना हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं और इस तरह खुशी खुशी रहने लगती हैं।
चिड़िया बहन, ये कौवे बहुत बुरे हैं और ये बहुत दुष्ट हैं। ये जरूर कोई न कोई प्लान बना रहे होंगे। ये तुम्हारे बच्चों को जंगल में एक शिकारी चील रहती है उसे खिलाना चाहते हैं। तुम इनकी बातों में मत आना। रानू चिड़िया अपने पति आकाश चिड़े के साथ रहती थी। आकाश चिड़ा बहुत ज्यादा घमंडी था। रानू चिड़िया बहुत ही दयालु और समझदार थी। आकाश हर समय अपनी चलाता था, अपनी पत्नी की कोई बात नहीं मानता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रानू चिड़िया 5 बेटियों को जन्म देती है। रानू तो बहुत खुश थी, उसकी प्यारी प्यारी बेटियां थी, लेकिन उसका पति आकाश तो अपनी बेटियों को देखकर बहुत परेशान था। तब वो कहता है, रानू, ये क्या तुमने एक भी बेटे को जन्म नहीं दिया, पूरी 5 बेटियों को जन्म दिया है। अरे ये बेटियां हमारे किस काम की हैं? तुमने तो हमारा वंश शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। अरे आकाश जी, ये हमारी संतान है, आपको इनसे इतना बैर क्यों है? देखो रानू, मुझे इनका बोझ नहीं चाहिए। तुम अभी के अभी इन्हें घर से निकाल दो। ये आप क्या कह रहे हो आकाश जी? हमारी बेटियां अभी छोटी हैं, मैं इन्हें अकेले कैसे छोड़ दूंगी? ये बेचारी कहाँ जाएंगी? मैं उन्हें अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। देखो रानू, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। या तो तुम चली जाओ इन्हें कहीं लेकर, या इन्हें कहीं छोड़ आओ, या फिर मैं ही चला जाता हूँ इस घर को छोड़कर, और तुम अपनी इन 5 बेटियों के साथ अकेली रहती रहना। वो आकाश तो फिर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया रोने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी 5 बेटियों को लेकर इधर उधर भटकने लगती है। तब वो थक हार कर अपनी 5 बेटियों को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहीं कौवा कौवी भी रहते थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा लालची थे। जब वो दोनों रानू की 5 बेटियों को और रानू को देखते हैं तो वो कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी गोरी, देखो इस चिड़िया की ये 5 बेटियां कितनी छोटी और प्यारी प्यारी हैं। अगर हम इन 5 को पकड़ लें तो चील दी की दावत हो जाएगी अच्छी। हाँ कालू जी, ये तो बहुत अच्छा है। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही सोच रही थी। कालू जी, अगर हम इन 5 को ले जाकर चील दी को दे देंगे तो वो तो इनके बदले हमें अच्छी इनाम देंगी। हाँ तो फिर चलो गोरी, देर किस बात की। हम इस मासूम सी चिड़िया को परेशान करते हैं और इसकी 5 बेटियों को ले जाकर चील के हवाले कर देते हैं। अरे नहीं पति जी, हमें इसकी बच्चियों को छीनना नहीं है। ऐसा करते हम इसे अपने घर में ही ले जाते हैं। जब ये सो जाएगी तब हम इसकी बेटियों को ले जाकर चील के हवाले कर देंगे और इसे तो पता भी नहीं चलेगा। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें करके उस रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं। तब गोरी कहती है, अरे अरे छोटी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे रहोगी? तुम्हारे लिए ये जगह सुरक्षित नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी बेटियों को लेके हमारे घर चलो। तुम हमारे घर पे सुरक्षित रहोगी अपनी बेटियों के साथ। रानू चिड़िया को उन कौवों पर जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो बेचारी बेबस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ रहेगी, इसलिए वो उन पे विश्वास कर लेती है और उन कौवों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूर बैठा तोता ये सब कुछ देख रहा था और वो समझ जाता है कि वो दोनों दुष्ट कौवे उस चिड़िया को सता रहे हैं। इसलिए वो वहाँ आता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, ये कौवे बहुत बुरे हैं और ये बहुत दुष्ट हैं। ये जरूर कोई न कोई प्लान बना रहे होंगे। ये तुम्हारे बच्चों को जंगल में एक शिकारी चील रहती है उसे खिलाना चाहते हैं। तुम इनकी बातों में मत आना। ये सुनकर तो वो रानू चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो तो अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी वो कौवा कहता है, अरे अरे छोटी चिड़िया, अब तुम कहाँ जाओगी? अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी अपनी इन 5 बेटियों को लेकर। लगता है तुम्हारे पति ने तो तुम्हें ठुकरा दिया है, तो अब तो तुम वैसे भी कहीं नहीं जा पाओगी और अकेले तुम इन्हें संभाल भी नहीं पाओगी।
वो रानू चिड़िया तो ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तो रोने लग जाती है, लेकिन वो तोता हिम्मत नहीं हारता। वो तो अपने दोस्तों को आवाज लगाकर बुलाता है। तब उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। तब लाडो चिड़िया उस जालिम चील के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। चीलती, कालू कौवा और गोरी कौवी तुम्हें धोखा दे रही है। वो चिड़िया की मासूम 5 बेटियों को मारकर तुम्हें खिलाना चाह रही है। ये सुनकर तो चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लाडो के साथ वहाँ उन बच्चियों के पास आ जाती है। तब वो चील कहती है, कौन है वो कौवा कौवी जो इस जंगल के कानून को तोड़ रहा है, मुझे बताओ। वो चील थी, हम तो बस इस चिड़िया की मदद करना चाह रहे थे। ये तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे थे। जो बच्चे अभी इतने मासूम है, उड़ना तक नहीं जानते हैं, जो निर्दोष है, तुम उन्हें मारना चाह रहे थे। तुम दोनों अभी की अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ यहाँ से। मैं इस जंगल की सबसे बड़ी चील हूँ, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। निकलो तुम यहाँ से। ये सुनकर तो कौवा और कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो रानू चिड़िया से माफी मांगते हैं। रानू हमें माफ कर दो। वो क्या है ना, हमने सोचा था कि हम तुम्हारी इन 5 बेटियों को अगर मारकर चीलती को खिला देंगे तो ये हमें उसके बदले भोजन दे देंगी। हम तुम्हारी बेटियों को देखकर लालच में आ गए थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ चिड़िया, आप हमें माफ कर दो। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप चीलती से कहो कि वो हमें इस जंगल से ना निकालें। हम ऐसा अब नहीं करेंगे। नहीं कालू गोरी, तुम दोनों को कोई माफ नहीं करेगा। तुम्हें इन मासूम बच्चियों पर जरा भी दया नहीं आई। तुम चले जाओ इस जंगल को छोड़कर, नहीं तो चीलती तुम्हें ही खा जाएंगी। वो दोनों कौवा कौवी तो फिर हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और वो चील और तोते के सभी दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। तब रानू चिड़िया तोते का धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, जो आपने मेरी इतनी मदद की। अगर आज आप नहीं होते तो वो दोनों कौवे तो मेरी बेटियों को मार ही देते। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम धन्यवाद मत कहो। अरे ये तो हमारा फर्ज होता है कि हम मुसीबत में एक दूसरे की मदद करें, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं यहीं पास वाले पेड़ पर रहता हूँ। वो तोता तो फिर वहाँ से चला जाता है और फिर रानू चिड़िया अपनी 5 बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मेरे अंडों से अब तो कुछ ही दिनों में बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। फिर मैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखूंगी। उन्हें खाने के लिए मीठे मीठे फल दिया करूंगी। अपने बच्चों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मुझे अभी बहुत जोरों की प्यास लग रही है, तो ऐसा करती हूँ, मैं नदी से पानी पियाती हूँ और अपने अंडों को पत्तों से छिपा देती हूँ ताकि मेरे अंडे किसी को ना दिखें। ये कहकर रानू तो अपने अंडों को पत्तों से ढक देती है और फिर नदी से पानी पीने चली जाती है। दूर बैठा कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। तब वो कहता है, चलो अच्छा हुआ कि अब ये चिड़िया यहाँ से चली गई। मैं काफी समय से इसके अंडों को खाने के लिए इंतजार कर रहा था। अब मैं जल्दी से जाता हूँ और इसका एक अंडा लेकर अपने घर जाऊंगा और फिर आमलेट बनाकर खाऊंगा। वैसे भी काफी समय से मैंने आमलेट बनाकर नहीं खाई है। ये कहकर कालू कौवा चिड़िया के अंडों के पास आता है और उसका एक अंडा अपनी चोंच में लेता है और उसे घर लेकर आता है। घर लाकर वो अंडा फोड़कर तवे पर डालता है और फिर आमलेट बनाता है। थोड़ी देर में आमलेट बन जाती है। तब वो प्लेट में रखकर गोरी को खाने के लिए देता है। वाह कालू जी वाह, इसमें से तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। देखने में जब ये इतनी स्वादिष्ट है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। वो गोरी तो फिर उस आमलेट को खाती है और वो थोड़ी देर में सारी आमलेट खा जाती है। फिर वो कालू से कहती है, ये तो कालू जी बहुत स्वादिष्ट थी, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। कालू जी अब तो हम ऐसा ही किया करेंगे, सभी बच्चियों के अंडे चुरा चुरा कर आमलेट बनाकर खाया करेंगे।
वहीं दूसरी तरफ चिड़िया जब नदी से पानी पीकर वापस आती है तो वो वहाँ अपना एक अंडा ना देखकर रोने लग जाती है और कहती है, ये क्या हो गया, मेरा एक अंडा कहाँ है, मेरा अंडा कौन ले गया, कौन जालिम मेरा अंडा उठा कर ले गया, मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया, उस जालिम को क्या मिला ये सब करके, मेरा अंडा। चिड़िया तो ऐसे घोंसले में रो रही थी जब तोता उसकी आवाज सुनता है तो वहाँ आता और उससे कहता है, चिड़िया क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, क्या हुआ है मुझे बताओ। मैं आपको क्या बताऊं तोते भैया, कोई जालिम मेरा एक अंडा उठा कर ले गया है, अभी मेरे अंडे से बच्चा भी बाहर नहीं आया था और कोई उसे उठा कर ले गया। चिड़िया बहन, हमारे बीच तो कोई भी बच्ची अंडे खाने वाला नहीं रहता, फिर ये सब कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ कौवा कौवी जंगल में आ जाती है। तब गौरी कहती है, चलो कालू जी तुम जल्दी से अब घर जाओ और जाकर फेन को गरम कर लेना, मैं जल्दी से 2 अंडे लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, लाडो ने कल ही ताजी ताजी 2 अंडे दिए हैं, मैं अभी झट से उन्हें लेकर आती हूँ। जैसे ही वो घोंसले से जाती है वो कालू कौवा तो फिर घर की तरफ चला जाता है और गौरी कौवी लाडो के घोंसले के पास ही छिपकर बैठ जाती है। तब लाडो कहती है, मैं जल्दी से जाकर अपना भोजन ले आती हूँ, फिर बाद में आकर अपने अंडों के पास बैठ जाऊंगी। वो लाडो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो क्या जानती थी कि अंडे से आमलेट बनाकर खाने वाली गौरी कभी वहीं छिपी बैठी है। जैसे ही लाडो जाती है, गौरी उसके घोंसले में आकर उसके दोनों ही अंडे उठा लेती है और अपने घर ले आती है। ये क्या गौरी, तुम तो लाडो के दोनों ही अंडे उठा लाई, अरे कम से कम एक तो उसके घोंसले में छोड़ देती, तुम तो दोनों ही ले आई हो, ऐसे तो वो रो रो कर पागल हो जाएगी। अरे कालू जी, ये एक अंडा छोटा ही सा तो है, एक से कहाँ मेरा पेट भरेगा, इसलिए मैं दोनों ले आई। गौरी तो क्या मुझे नहीं खिलाओगी? तुम चुपचाप से आमलेट बनाओ अंडे की और मुझे दो, ज्यादा बातें मत करो। वो कालू तो फिर आमलेट बनाता है और वो गौरी को खाने देता है। गौरी तो दोनों ही आमलेट खा जाती है। तब कालू तो उसके मुंह की तरफ देखता रह जाता है। कालू जी, मुझे तो ये अंडे की आमलेट खाने की ऐसी लत लग गई है कि मन करता है बस हर समय ये आमलेट ही खाती रहूं। देखो गौरी, अब जो भी अंडा चोरी करेंगे उसकी आमलेट तो मैं ही बनाकर खाऊंगा। मैं कौन सा भूखी रहूंगी, मैं भी किसी पक्षी का अंडा चुरा लूंगी। वैसे भी अंडा चुराना तो बहुत ही आसान काम है, भोजन चुराने से भी ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सब पक्षी तो रो रहे थे। तभी चिड़िया कहती है, पहले मेरा अंडा चोरी हुआ और फिर लाडो के दोनों अंडे चोरी हो गए और अब तो तोते का भी अंडा चोरी हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो जंगल में किसी भी पक्षी का अंडा नहीं बचेगा। आखिर ये कौन है जो हमारे अंडे चुरा कर खा रहा है? मैं तो उसे मार कर ही दम लूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जो हमारे बच्चे को इस दुनिया में भी नहीं आने दे रहा है। ना जाने उसने हमारे अंडों के साथ क्या बर्ताव किया होगा। चिड़िया बहन, आप उस सामने वाले सूखे पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाओ। लेकिन तोते भैया, पहले आप बताओ तो कि मैं वहाँ घोंसला क्यों बनाऊं, आप क्या करोगे? चिड़िया बहन, बस तुम घोंसला बनाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में 2 सांप के अंडे लाकर घोंसले में रख देता है। चिड़िया बहन, हम ये अंडे यहीं पर रखकर नदी की तरफ चले जाएंगे और फिर शाम को देखेंगे कि अंडे कौन चुराता है। लेकिन तोते भला, ये अंडे खाने से कोई कैसे मरेगा? क्योंकि चिड़िया, ये अंडे जहरीले सांप के हैं, जैसे ही कोई भी इन्हें खाएगा वो मर जाएगा। तोते भैया, मैं किसी के साथ ऐसा करना नहीं चाहती, पर उस जालिम ने हमारे अंडों के साथ जो कुछ भी किया है उसके साथ तो यही सब होना चाहिए।
ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में कौवा कौवी उस नए घोंसले में अंडे देखकर वहाँ आ जाते हैं। चलो कालू जी शुरू हो जाओ, जल्दी से यहीं पे अपना फैन गरम करो आग जलाकर। ये अंडे हमें मिल गए, लगता है किसी ने ये घोंसला नया बनाया है और अभी अभी अंडे दिए होंगे। जल्दी करो कालू जी। मैं तभी गरम करूँगा फैन। पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे एक अंडा खाने के लिए दोगी ना? प्रॉमिस करो। हाँ हाँ कालू जी प्रॉमिस, मैं एक अंडे की आमलेट तुम्हें भी खाने के लिए दूंगी। अब जल्दी करो। वो दोनों कौवे अंडे लाते हैं और फैन को गरम करके आमलेट बनाते हैं। जब आमलेट बन जाती है तो वो दोनों कौवे तो आमलेट खाने लगते हैं, लेकिन वो ये क्या जानते थे कि वो जहरीले सांप के अंडे हैं। वो दोनों तो अंडे खाते ही वहीं मर जाते हैं। इस तरह उन्हें उनके बुरे काम की सजा मिल जाती है। रानू चिड़िया के अंडे से अभी अभी बेटी चिड़िया बाहर निकली थी। रानू और आकाश तो अपनी बेटी का नाम गुड़िया रखते हैं। गुड़िया के पापा, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, हमें समय रहते अपने घर की छत की मरम्मत कर लेनी चाहिए, नहीं तो बरसात का पानी सारा हमारे घर में भर जाएगा। हाँ हाँ रानू, क्यों नहीं, मैं अभी जंगल जाता हूँ और जंगल से मजबूत लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, फिर उनसे अपने घर की छत की मरम्मत करूँगा। वो आकाश तो फिर जल्दी जल्दी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटने चला जाता है और वो जल्दी जाकर जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट रहा था, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। तेज बारिश और तूफान आ जाता है, जिस वजह से एक पेड़ आकाश के ऊपर गिर जाता है और उसकी तो वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रानू कहती है, हे भगवान, आकाश जी कहाँ रह गए? वो अब तक क्यों नहीं आए? अब तो मुझे ही कुछ करना होगा क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है। ये सोचकर रानू चिड़िया अपने घर में से घास छत पर लाती है और उसे टूटी फूटी जगहों पर रख रही थी ताकि घर में पानी ना आ सके। तभी तेज हवा का झोंका आता है और रानू चिड़िया को हवा में उड़ाकर ले जाता है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। हे भगवान, अब मैं कैसे बचूंगी इस तेज तूफान से? रानू तो तेज तूफान में उड़ जाती है और कांटेदार झाड़ियों में जाकर गिरती है, जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी गुड़िया तो रात में उनका इंतजार कर रही थी अपने मम्मा पापा का आने का, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके मम्मा पापा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। वो बेचारी अकेले रात गुजारती है। सुनो पति जी, मैंने सुबह से चिड़िया को नहीं देखा है, वरना मैं सुबह सुबह उसी की शक्ल सबसे पहले देखती हूँ। गोरी, रात को भयानक तूफान आया था, हमें चलकर देखना चाहिए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे। हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो हम चलकर देखते हैं। वो दोनों कौवे तो फिर चिड़िया के घर आ जाती हैं। वो छोटी चिड़िया तो उन्हें देखकर रोने लगती है। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है और आप दोनों कौन हो? बेटी तुम चुप हो जाओ, हम तुम्हारे पड़ोसी कौवे हैं और तुम्हारे मम्मा पापा इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं? वो आंटी पापा जंगल से लकड़ी लेने गए थे और मम्मा जब बारिश हो रही थी तब छत ठीक करने गई थी, तब से वो नीचे ही नहीं आई और पापा भी अभी तक घर नहीं लौटे। सुना कालू जी, आपने वो दोनों तेज तूफान में बाहर गए थे, तुम्हें लगता है क्या कि अब वो दोनों जिंदा होंगे? गोरी, जरा धीरे बोलो, बच्ची अभी छोटी है, वो सुन लेगी तो बहुत रोएगी। ऐसा करते हम इसे अपने घर ले जाते हैं, अगर इसके मम्मा पापा आ जाएंगे तो वो जरूर आएंगे इसके पास। वो दोनों तो फिर गुड़िया को अपने घर ले आते हैं, उसे भोजन खिलाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। शाम हो जाती है, कौवा और कौवी अपने घर के बाहर बैठे रानू और उसके पति आकाश का आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। देखो कालू जी, सुबह से शाम हो गई और रात से सुबह हो गई, पर अभी वो दोनों घर नहीं लौटे। अब तो लगता है कि वो दोनों मर गए, पर अब इस बच्ची को कौन पालेगा? अरे अगर हम पालेंगे तो हमारे पास तो खुद खाने के लिए दाना नहीं हो पाता है।
गौरी, तुमने एकदम ठीक कहा। हर समय हम चिड़िया की बेटी को अपने घर में नहीं रख सकेंगे। ऐसा करो कालू जी, जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करो और इस बात को बताओ, तभी कुछ हो सकता है। वो दोनों पति पत्नी फिर ऐसा ही करते हैं और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और फिर रानू चिड़िया और आकाश चिड़िया की मरने की बात उन्हें बताते हैं। ये तो इस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करें। भगवान ने उसकी छोटी सी उम्र में उसके मम्मी पापा को उससे छीन लिया। बेचारी कैसे रहेगी अपने माँ बाप के बिना। देखो बच्चियों, अब जो होना था वो तो हो गया। अब बस तुम ये देखो कि इस बच्ची के रहने की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसे कौन अपने साथ रख सकता है। अकेले तो ये रह नहीं पाएगी, तो इसे किसी को तो अपने साथ रखना होगा। कबूतर, क्या तुम रख सकते हो? नहीं नहीं कालू, मैं इस बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। मेरा तो खुद का परिवार है। तो मैं तो पता है ना कि मैं कितना गरीब हूँ, तो मैं इस बेचारी बच्ची को कैसे पालूंगा। मिट्टू तोते, ऐसा करो तुम इस बच्ची को अपने साथ रख लो। नहीं नहीं गौरी, मैं इस बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकता। मेरे घर में तो खुद बच्चा आने वाला है, तो मैं एक साथ दो बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता। इस तरह जंगल का कोई भी पक्षी उस रानू चिड़िया की बेटी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो सब पक्षी पहले से ही गरीब थे। तब लाडो चिड़िया कहती है, देखो पक्षियों, ये बात हमारे जंगल में सभी को पता है कि अपने जंगल में कोई भी पक्षी ज्यादा अमीर नहीं है, ये सब जानते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इस बच्ची को बारी बारी से एक एक साल अपने घर रख लेते हैं। ऐसे किसी को आर्थिक स्थिति में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम बारी बारी से रखेंगे तो किसी पर ज्यादा बोझ नहीं बनेगी ये बच्ची। इसलिए आप सब इसके लिए तैयार है ना? तो सबसे पहले कालू कौवा इसे अपने साथ रखेगा। वो सब पक्षी तो लाडो की इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं और सब उसे रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कालू कौवा उसे अपने घर ले आता है और उसकी अच्छे से देखभाल करता और उसके साथ खुशी से रहता है। बेटे तुम सावधान रहना, बिल्कुल भी आवाज मत करना, जंगल में खतरनाक चील घूम रही है। अरे ये क्या, इस जंगल में तो कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा है। अब मैं किसे अपना शिकार बनाऊं? एक जंगल में एक गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। उसे जंगल में अकेले रहना पसंद था। अगर कोई भी पक्षी उसके आस पड़ोस में घोंसला बनाता तो वो उस पक्षी को भगा देती थी, क्योंकि वो सिर्फ अकेला रहना पसंद करती थी। एक दिन एक तोता उसके बगल वाले पेड़ पर घोंसला बना रहा था, तो वो उसके पास आकर उससे कहती है, अरे ओ मोटी चोंच वाले तोते, तू यहाँ ये तिनका इकट्ठा करके घोंसला क्यों बना रहा है? चला या यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मैं रहती हूँ और मैं अपने आस पड़ोस में किसी भी पक्षी को रहने नहीं देती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मेरे पड़ोस में कोई रहे तो। इसलिए तू चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरा ये घोंसला तोड़ दूंगी। ये कहकर वो गोरी कौवी तो उस तोते के घोंसले को नीचे चोंच से गिरा देती है और वो तोता तो डर के कारण वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक रानू नाम की चिड़िया उड़ते उड़ते उसी जंगल में आ जाती है। तब वो वहाँ आकर एक पेड़ पर बैठती है और कहती है, अरे वाह, ये पेड़ तो बड़ा मजबूत है और बहुत अच्छा भी है। ऐसा करती हूँ, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। वैसे भी लग रहा है कि यहाँ पक्षी ज्यादा नहीं रहते हैं, तो मैं यहाँ अपना घोंसला बनाकर अच्छे से रह सकूंगी। ये कहकर चिड़िया तो अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। गोरी कौवी अपने घोंसले में नहीं थी, वो तो भोजन लेने बाहर गई हुई थी। इसलिए उसके आने से पहले ही चिड़िया अपना सुंदर सा घोंसला बनाकर उसमें बैठ जाती है और गोरी कौवी भी शाम तक भोजन लेकर आ जाती है। तब उसका बेटा जग्गू उससे कहता है, मम्मा वो देखिए, सामने पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। अरे अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई यहाँ पर? मैं अभी जाकर इसे बताती हूँ कि यहाँ पर मुझसे कोई पूछे बिना घोंसला नहीं बनाता, तो इसने कैसे बना लिया यहाँ पे अपना घोंसला।
ये कहकर वो गोरी कौवी उस चिड़िया के पास आती है और उसके पास आकर उससे कहती है, अरे चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ मुझे, किससे पूछकर बनाया है तुमने यहाँ पर अपना घोंसला? चिड़िया जब कौवी की ये बात सुनती है तो वो समझ जाती है कि अब वो जरूर मुझे यहाँ से भगा देगी, इसलिए वो तो उससे झूठ बोल देती है। अरे कौवी बहन, आप शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर रहने नहीं आई हूँ, मैं बस आज की रात ही यहाँ रहूंगी, मैं सुबह होती यहाँ से चली जाऊंगी, आप चिंता ना करो। हाँ, आज की रात रह लो, लेकिन मुझे दोबारा यहाँ नजर मत आना, अपना घोंसला लेकर यहाँ से चली जाना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे आस पड़ोस में रहे। ये कहकर गोरी कौवी अपने बेटे के पास आ जाती है और उससे कहती है, जग्गू बेटे, अब अपने घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो गया है, तो अब मुझे भोजन लेने थोड़ा दूर जाना पड़ेगा कल से। लेकिन मम्मा, आप भोजन लेने चली जाओगी तो फिर तो मैं घोंसले में अकेला रह जाऊंगा, और अगर मुझे अकेला देखकर कोई बड़ी चील मुझे आकर खा गई तो फिर क्या होगा? मम्मा प्लीज, आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाना ऐसे। वो गोरी कौवी तो ये सुनकर चुप हो जाती है। कौवा कौवी तो चील को देखकर डर जाते हैं। तब चील उन कौवा कौवी पर हमला कर देती है, जिसमें वो दोनों मर जाते हैं। ये दोस्तों, हम कब से बैठे हैं, ये नई टीचर तो हमें पढ़ा ही नहीं रही है, इसने तो हमें बुक्स निकालने के लिए भी नहीं बोला है। गुड़िया, अच्छा ही है ना कि ये हमें नहीं पढ़ा रही हैं। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाएगी तो हम अपने घर चले जाएंगे और आराम से मजे से जाकर खेलेंगे। वो गोरी कौवी तो पूरे दिन क्लास में बैठकर गेम खेलती रहती थी, लेकिन वो बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाती, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं जानती थी। उसने तो पैसों से फेक डिग्री बनवाकर वो नौकरी हासिल की थी। दोस्तों वो देखो, हमारी नई टीचर तो आराम से मोबाइल फोन में गेम खेल रही हैं और फोन चला रही हैं, पर हमें तो कुछ भी नहीं पढ़ा रही। मैम, क्लास शुरू हुए पूरा 1 घंटा हो गया, पर आप हमें कुछ पढ़ा क्यों नहीं रही हैं? हम कब से बैठे हैं। लगता है बच्चों, तुम सबको पढ़ने का बहुत शौक है। चलो, अगर तुम कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। चलो, तुम अपनी अपनी बुक्स निकालो। लाडो, क्या जरूरत थी तुम्हें टीचर को बोलने की कि हमें पढ़ाओ? अरे अच्छी खासी हम आराम से बैठे थे, तुम कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी बन रही हो। माफ कर दो गुड़िया, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, मुझे क्या पता था कि मैडम सच में पढ़ाने लग जाएंगी। अच्छा तुम रुको, मैं मना कर देती हूँ। मैम, आप रहने दो, हमें मत पढ़ाओ, आप फिर कभी पढ़ा लेना, अभी आप गेम खेल रही हो तो खेल लो। ये सुनकर तो गोरी कौवी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है, ये बच्चे तो खुद पढ़ना नहीं चाहते। चलो, अच्छा ही है कि ये बच्चे खुद मना कर रहे हैं, वैसे भी मुझे कौन सा पढ़ाना आता है जो मैं इन्हें पढ़ाऊंगी। वो गोरी कौवी तो ये कहकर फिर से गेम खेलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है, लेकिन बच्चों ने तो आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। तब गोरी बच्चों से कहती है, बच्चों मेरी बात सुनो, आप सबके पास मोबाइल फोन तो होंगे ना? आप सब कल अपने अपने मोबाइल फोन लेकर आना। लेकिन मैडम, स्कूल में तो मोबाइल फोन लाना सख्त मना है, तो आप क्यों मंगवा रही हो? बच्चों, मैं बोल रही हूँ ना आप सबको, तो कल आप सब अपने फोन लेकर आना। अब जाओ, छुट्टी हो गई है। बच्चे फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। गुड़िया जब अपने घर आ जाती है तो उसकी मम्मा उससे कहती है, गुड़िया बेटी, तुम बोल रही थी ना आज क्लास में तुम्हारी नई टीचर आएंगी, तो बताओ नई टीचर ने आपको कैसा पढ़ाया? मम्मा, नई टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमें अच्छे से समझा भी रही थी। मम्मा, आपको पता है हमारी नई टीचर ने कल स्कूल में फोन भी मंगवाया है, हम सब अपने अपने मोबाइल फोन लेकर जाएंगे। गुड़िया बेटी, मोबाइल फोन? अरे लेकिन मोबाइल फोन का स्कूल में क्या काम है? मम्मा, मुझे भी नहीं पता कि स्कूल में मोबाइल फोन का क्या काम है, लेकिन मम्मा जब टीचर ने बोला है तो लेकर तो जाना पड़ेगा।
हाँ तो बताओ मेरी पत्नी टीचर जी, कैसा गुजरा तुम्हारा आज का दिन? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी कालू जी कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चे तो खुद ही नहीं चाहते कि मैं उन्हें पढ़ाऊं। इसलिए मैंने बोल दिया है कि कल सब अपने अपने मोबाइल फोन लेकर आना। फिर कल बच्चे अपने फोन में लगे रहेंगे और मैं भी अपने मोबाइल फोन में गेम खेलती रहूंगी। अरे वाह गौरी, इस तरह तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने की भी कोई टेंशन नहीं। फिर अगले दिन क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन बच्चे तो गौरी के कहने पर अपने अपने मोबाइल फोन ले आते हैं। तब गौरी कहती है, बच्चों आप सब पहले मुझे ये बताओ कि आप सब अपने मोबाइल फोन में गेम खेलोगे या फिर मैं आप सबको पढ़ाऊं? अरे वाह, ये टीचर तो बहुत अच्छी है, हमें गेम खेलने के लिए बोल रही हैं। मैम हमें पढ़ना नहीं है, हमें गेम खेलना है। हाँ तो फिर ठीक है बच्चों, मैं आपको नहीं पढ़ाती, आप सब अपने मोबाइल फोन में गेम खेलो। वो सब बच्चे तो अपने फोन में गेम खेलने लगते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि उनकी मैडम उन्हें पढ़ा नहीं रही है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है। बच्चे अब रोजाना अपने फोन में गेम खेलते रहते और गौरी आराम से अपनी माँ से बात करती रहती। एक दिन गौरी बच्चों से कहती है, बच्चों आज तुम अपने बैग में से मोबाइल फोन बिल्कुल भी मत निकालना, क्योंकि आज क्लास में प्रिंसिपल सर आएंगे। फिर थोड़ी देर में उनकी क्लास में प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और वो बच्चों से कहते हैं, बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपकी नई टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया होगा। मैं आपको बताने आया हूँ कि 2 दिन बाद आपके पेपर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपने पेपरों की तैयारी भी कर ली होगी। बच्चे तो पेपरों का सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। वो प्रिंसिपल सर इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तब बच्चे कहते हैं, टीचर जी अब हमारा क्या होगा? 2 दिन के बाद पेपर है और हमने तो कुछ याद भी नहीं किया है। हम तो बस सारा दिन गेम खेलते थे। हाँ टीचर जी, अब हम पेपर कैसे करेंगे जब हमने कुछ याद ही नहीं किया है? बच्चों तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, वैसे भी पेपर तो मैं ही लूंगी तुम्हारा और क्लास में भी मैं ही रहूंगी। अगर तुम अपना पेपर खाली भी छोड़ दोगे फिर भी मैं तुम्हें अच्छे नंबरों से पास कर दूंगी। बच्चे तो ये सुनकर खुश हो जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, एग्जाम का दिन आ जाता है। सब बच्चे पेपर देने आ जाते हैं, उन्हें पेपर मिल जाता है। लेकिन बच्चों ने तो कुछ याद ही नहीं किया था, इसलिए वो तो पेपर लेकर आराम से बैठे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। बच्चों तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो और आराम से बैठे रहो, मैं तुम सबको अच्छे नंबरों से पास कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद वो प्रिंसिपल सर दूसरे सर को लेकर वहाँ आते हैं और गौरी से कहते हैं, गौरी टीचर अब आप जाइए यहाँ से किसी दूसरी क्लास में। आज इन बच्चों का पेपर ये तोते सर लेंगे, आप नहीं लोगी। ये सुनकर तो बच्चों के होश ही उड़ जाते हैं और वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। गौरी मजबूरन बाहर चली जाती है और तोता सर क्लास में रह जाता है। वो तो बहुत तेज था, बच्चों पर कड़ी नजर रखे हुए था, पर बच्चों ने तो सारा समय अपना फोन चलाने में निकाल दिया था। उनने तो कुछ याद ही नहीं किया था, जिस वजह से बेचारे बच्चे तो आराम से बैठे थे, उनसे तो कुछ भी लिखना नहीं आ रहा था। एग्जाम का समय खत्म हो जाता है, तब वो सर पेपर ले लेता है। गुड़िया बेटी, कैसा गया तुम्हारा पेपर? मम्मा मैं पास हो जाऊंगी, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। कुछ दिनों बाद बच्चों का रिजल्ट भी आ जाता है। जब बच्चे अपना रिजल्ट देखते हैं तो वो तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सब तो फेल थे, उनमें से कोई भी पास नहीं था। जब इस बात का पता रानू को चलता है तो वो अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया ये सब कैसे हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम पेपर बहुत अच्छा करके आई हो, तो तुम फेल कैसे हो? तुम्हारे अच्छे नंबर क्यों नहीं आए और तुम पास क्यों नहीं हुई? वो गुड़िया तो फिर रोते हुए अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है कि उनकी नई क्लास टीचर गौरी कभी उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाती थी और बच्चों को फोन में बस गेम खेलने के लिए कहती थी, इसलिए क्लास के सभी बच्चे फेल हैं।
जिसे सुनकर रानू कहती है, गुड़िया ये बात तुम अब बता रही हो, अगर पहले बता देती तो हम तुम्हारे प्रिंसिपल सर से उस टीचर की शिकायत करते और उसे नौकरी से निकलवा देते। लेकिन अब बताने से क्या फायदा है, अब तो तुम्हारी पूरी साल बर्बाद हो गई ना। मम्मा मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपसे कोई बात नहीं छिपाऊंगी और आपको सब बता दिया करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। रानू फिर अपनी बेटी को माफ कर देती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। रानू चिड़िया जंगल के पक्षियों के कपड़े सिला करती थी। वो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती थी, इसलिए जंगल के सब पक्षी उसी से कपड़े सिलवाते थे। एक दिन रानू का पति काम से घर वापस आता है तो वो आते ही घोंसले में लेट जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो तो भोजन भी नहीं खाता है। ये देखकर रानू परेशान हो जाती है। तब वो कहती है, गुड़िया के पापा क्या हुआ आपको, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रानू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझसे काम भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैं घर आ गया। तुम मुझे जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलो, जल्दी करो रानू। ये सुनकर तो रानू चिड़िया अपने पति आकाश को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर उसका चेकअप करती है तो वो कहती है, रानू चिड़िया तुम्हारे पति का तो ऑपरेशन करना होगा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर भी सकते हैं। मेरे पति को क्या हुआ है बुलबुल बहन, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। रानू चिड़िया तुम जल्दी से पैसे जमा करवा दो, ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर रानू सोच में पड़ जाती है। तब वो सोचती है कि वो पक्षियों से मदद मांगेगी और ये सोचकर कालू कौवे के पास मदद मांगने आती है। तो वो उससे कहता है, चिड़िया मेरे पास पैसे नहीं है, तुम तोते के पास चली जाओ, वो तुम्हें पैसे दे देगा। मुझे तो आपसे उम्मीद थी कालू भैया कि आप मेरी मदद कर दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाकर तोते से मांग लेती हूँ। ये कहकर तो चिड़िया उदास मन से तोते की तरफ आती है। जब वो तोते से मदद मांगती है तो तोता कहता है, चिड़िया मुझे माफ कर देना, मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी मेरे पास पैसे थे वो सब तो मैंने खर्च कर लिए, और वैसे भी ऑपरेशन के लिए तो तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तुम किसी और से मदद मांग लेना। चिड़िया तो ये सुनकर उदास हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो किससे मदद मांगे, इसलिए वो तो सीधी अपने घर आती है। जब वो घर आती है तो उसकी नजर अपनी सिलाई मशीन पर पड़ती है। वो अपनी सिलाई मशीन को बेचना तो नहीं चाहती थी, पर उसे अपने पति के लिए उसे बेचना ही था, इसलिए वो अपनी सिलाई मशीन को बाजार में ले जाकर बेच देती है। उसे बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने पति का ऑपरेशन करवाती है। लेकिन उसके पति की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। तब ऑपरेशन के बाद बुलबुल डॉक्टर कहती है, चिड़िया बहन सॉरी, हम आपके पति को नहीं बचा पाए, आपके पति तो मर चुके हैं। ये आप क्या कह रही हो बुलबुल डॉक्टर, आपने मेरे पति का ठीक से इलाज नहीं किया है, आप जरा उनका अच्छे से इलाज करो, ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हैं। चिड़िया देखो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और वैसे भी तुम पैसे भी तो बहुत लेट लेकर आई थी, अब जब तुम ही पैसे लेट लेकर आई थी तो हम क्या करें, अगर तुम पैसे जल्दी जमा कर देती तो शायद तुम्हारा पति बच जाता, लेकिन अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब तुम जाओ अपने घर। ये सुनकर तो रानू चिड़िया रोती हुई अपने घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी बेटी गुड़िया भी बहुत रो रही थी। तब रानू कहती है, मेरे पति ऐसे क्यों मुझे छोड़कर चले गए, काश उनकी जगह पर मैं मर जाती, पर उन्हें कुछ ना होता, मैं अकेले कैसे अपनी बेटी को पालूंगी उनके बिना, कैसे रहूंगी मैं उनके बिना ऐसे। मम्मा मम्मा आप चुप हो जाओ, मम्मा चुप हो जाओ और हौसला करो। रानू चिड़िया और उसकी बेटी तो बहुत रोती हैं। वो दोनों तो बहुत ज्यादा ही गम में थी आकाश के जाने के बाद। रानू के पास तो अब पैसे भी नहीं थे और घर में ज्यादा राशन भी नहीं था। वो थोड़े से कड़ी चावल बनाती है और उन्हें अपनी बेटी को खाने को देती है। उसके अलावा तो उसके पास कुछ नहीं था। जब उसकी बेटी वो कड़ी चावल खाती है
तो वो अपनी मम्मा से कहती है, वाह मम्मा, ये कड़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट है मम्मा, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। मम्मा क्यों ना मैं और तुम दोनों मिलकर जंगल में कड़ी चावल बेचें? हाँ गुड़िया बेटी, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन बेटी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर सामान लेकर आती और कड़ी चावल बेचना जरूर शुरू करती, पर बेटी पैसे नहीं है तो फिर कैसे होगा? मम्मा आप किसी से पैसे उधार ले लो ना मम्मा, लेकिन आप यही काम शुरू करो। ठीक है गुड़िया बेटी, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कोई इतने पैसे उधार दे दे कि मैं कड़ी चावल बेचने का कारोबार शुरू कर सकूं। लाओ मैं जाकर देखती हूँ बच्चियों के पास। ये कहकर रानू चिड़िया तोते के पास जाती है और वहाँ जाकर उससे कहती है, तोते भैया आपको तो पता ही है कि मेरे पति आकाश जी मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपना कड़ी चावल बेचने का कारोबार शुरू कर सकूं और अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर सकूं। चिड़िया मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पति की मौत हो गई। उस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर इस बार मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे पास थोड़े पैसे रखे, वो तुम ले जाओ और उनसे अपना कारोबार शुरू कर लो। वो तोता रानू को पैसे दे देता है। रानू वो पैसे लेकर घर आती है और अपना कड़ी चावल बेचने का कारोबार शुरू करती है। शुरुआत में तो उसके पास कोई भी कड़ी चावल खरीदने नहीं आता, पर धीरे धीरे करके उसके पास पक्षियों की भीड़ लगने लगती है और उसके कड़ी चावल बहुत फेमस हो जाते हैं। तब वो दोबारा से अपनी सिलाई मशीन भी खरीद लेती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, और हाँ दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों आज का सवाल ये है कि गुड़िया की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।